हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रैवल लीड्स। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, कंप्लीट वीडियो जरूर देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कितने तरह की लीड्स होती है, ट्रैवल लीड्स होती है, ताकि फिर आप उनके अकॉर्डिंग आप एक स्ट्रेटेजी बना सको कि आपको किस टाइप की लीड्स की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना बजट डिसाइड कर सको। आपको जो भी एड रन करनी है, जिस भी मेथड से आप उन ट्रैवल लीड्स को जनरेट करने का सोच रहे हो, तो आप एक अच्छे तरीके से फिर एक मार्केटिंग बजट के साथ, आप एक स्ट्रेटेजी के साथ आप उन लीड्स को जनरेट करने के बारे में अच्छे से सोच सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये ट्रैवल एजेंसी बिजनेस मॉडल हो गया। जैसे यहाँ पे क्या होते हैं, टूर पैकेजेस क्रिएट करने होते हैं, हमें उन टूर पैकेजेस की मार्केटिंग करनी होती है, लीड्स जनरेट करनी होती है, सेल्स करनी होती है, और ऑपरेशन टीम ऑपरेशन हैंडल करती है। तो ये बेसिक सा मॉडल है ट्रैवल एजेंसी बिजनेस का। तो अभी हमें क्या करते हैं, अब हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रैवल लीड्स के बारे में। ट्रैवल लीड्स एक मार्केटिंग का में आ जाता है। फिर मार्केटिंग करके हम कैसे मार्केटिंग करते हैं ताकि उन लीड्स को जनरेट करें। तो अभी हम इस पे सेकंड जो पार्ट है इसका, मार्केटिंग वाले पार्ट में हम ट्रैवल लीड्स को जनरेट करने के लिए कौन कौन से तरह की ट्रैवल लीड्स होती है उसके बारे में डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले हो गई डोमेस्टिक ट्रैवल लीड्स। अब मैं यहाँ पे इंडिया को बेस समझ के, इंडिया को कंट्री के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ डोमेस्टिक ट्रैवल लीड्स क्या होती है। फॉर एग्जांपल किसी भी कंट्री के लोग हैं तो उसी कंट्री में ट्रैवल करते हैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई भी लीड आती है, कोई भी यूजर है, वो ट्रैवल करता है इंडिया में ही। फॉर एग्जाम्पल वो ट्रैवल करता है, दिल्ली से गोवा जा रहा है, दिल्ली से केरला जा रहा है, दिल्ली से अंडमान जा रहा है, या मुंबई से हिमाचल जा रहा है। वो तो इस तरीके की जो है कि इंडिया में ही वो ट्रैवल कर रहे हैं, उसी कंट्री में वो ट्रैवल कर रहे हैं। तो वो जो लीड्स आती है आपके पास, वो डोमेस्टिक ट्रैवल लीड्स होती है। तो आपको डोमेस्टिक लीड अगर जनरेट करनी है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। आपके पैकेजेस भी फिर उसी तरीके के होने चाहिए कि सिर्फ आप डोमेस्टिक टूर पैकेजेस में डील करते हैं। उसी के अकॉर्डिंग फिर एक आपका मार्केटिंग बजट होना चाहिए कि किस तरीके से आपको डोमेस्टिक ट्रैवल लीड्स जनरेट करनी है। तो ये हो गया आपका डोमेस्टिक ट्रैवल लीड्स के बारे में। इसके बाद आ जाता है दूसरे टाइप की जो लीड होती है, आउटबाउंड ट्रैवल लीड्स। अब किसी कंट्री का जो यूजर है उसे दूसरी कंट्री को एक्सप्लोर करने जाना है। फॉर एग्जांपल इंडिया के जो लोग हैं, अब वो दिल्ली से जाएगा थाईलैंड जाएगा, या दिल्ली से जाएगा दुबई जाएगा, या दिल्ली से उसे मालदीव्स जाना है, ठीक है, दिल्ली से सिंगापुर जाना है। तो जो वो लीड्स आपके पास आएंगे वो हो गई आपकी आउटबाउंड ट्रैवल लीड्स। तो इसके लिए आपको फिर अलग तरीके से एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। आपके जो टूर पैकेजेस होंगे उनको क्रिएट करने में भी आपको और एफर्ट लगाने पड़ेंगे, क्योंकि आप दूसरी कंट्री में अपने जो कस्टमर्स हैं उनको भेज रहे हैं। वहां के जो ट्रैवल एजेंसीज हैं, लोकल वेंडर्स हैं, उनके साथ कांटेक्ट करना, वहां के होटल्स के साथ कांटेक्ट करना, कार कैब्स के साथ कांटेक्ट करना, वहां फ्लाइट कौन सी जाती है, कब जाती है। ये पैकेज भी ज्यादा कॉस्टली हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे वीजा की एक्स्ट्रा कॉस्ट बढ़ जाती है। फ्लाइट एज कंपेयर अगर हम जा रहे हैं, दिल्ली से गोवा जा रहे हैं, या दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं, दिल्ली से हमारा राजस्थान जा रहे हैं, तो उसके कंपेयर में अगर हम दिल्ली से हम दुबई जा रहे हैं, थाईलैंड जा रहे हैं, तो यहाँ की कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग इसकी पैकेज कॉस्ट भी बहुत ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू डोमेस्टिकली ही अगर वो घूम रहा है कंट्री में। अब ये बाहर जा रहा है तो उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट भी ज्यादा हो जाती है। तो फिर ये हो जाता है कि आपको फिर यहाँ पे पैकेज को क्रिएट करने में कुछ ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं। वहां पे दूसरी कंट्री के उन वेंडर्स पे ट्रस्ट करना, इतना जल्दी उस लोकेशन की इंफॉर्मेशन लेना, वहां की लैंग्वेज, वहां की करेंसी किस तरीके के, वहां पे लोकेशन कौन कौन सी है, तो इस तरीके की सारी चीजों का आपको ध्यान में रख के पैकेज क्रिएट करने होते हैं। फिर उसके बाद आउटबाउंड ट्रैवल लीड्स आप के लिए आप अपनी एड या अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं ताकि आपके पास आउटबाउंड ट्रैवल लीड्स आ सके। आप जो इंडिया के कस्टमर है उनको आउटसाइड इंडिया आप ट्रैवल करवा सको। तो इसके लिए आप अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। इसमें जो कॉस्ट होती है ट्रैवल लीड्स को जनरेट करने की एज कंपेयर टू डोमेस्टिक ट्रैवल लीड्स, वो भी थोड़ी हाई हो जाती है, पर इसमें आपको ज्यादा प्रॉफिट भी आप अर्न कर सकते हो, क्योंकि जो भी बाहर जाते हैं उनका थोड़ा सा एक जो पेइंग कैपेसिटी होती है उनका थोड़ी अच्छी होती है, उनका पेइंग कैपेसिटी अच्छी होती है, उनका बजट होता है, तभी वो बाहर ट्रैवल कर रहे हैं।
ठीक है, तो इस तरीके से आप आउटबाउंड ट्रैवल लीड्स के लिए कर सकते हैं। तो इसका जैसे मैं आपको बात करूं गोवा टूर पैकेजेस फ्रॉम दिल्ली, और एक बात करूं मैं दुबई दुबई टूर पैकेजेस, तो जैसे कि आप यहाँ पे जैसे देखेंगे कंपेयर करेंगे तो गोवा टूर पैकेजेस और जो दुबई टूर पैकेजेस है इनका कंपेयर करेंगे। यहाँ पे देखो जैसे ही मैं शो वॉल्यूम करता हूं, यहाँ पे देखो इसका सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक 6 रुपए आ रहा है, 6 रुपए एक क्लिक पे। अगर इस कीवर्ड पे मैं एड रन करता हूं दिल्ली में गोवा टूर पैकेजेस फ्रॉम दिल्ली, और अगर यहाँ पे बात की जाए इसकी दुबई टूर पैकेजेस, इसका देखो सीपीसी एक क्लिक के 24 रुपए आप यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो इन पे थोड़ा सा जो मैंने स्टडी किया इन कीवर्ड्स पे थोड़ा सा हाई रहता है सीपीसी एज कंपेयर टू अगर हम इंडिया के जो कीवर्ड्स, इंडिया टूर पैकेजेस के जो कीवर्ड्स की बात करें, इंडिया की लोकेशन है। तो इस तरीके से बेसिकली कहने का मेरा मतलब है कि जो डोमेस्टिक लीड्स है वो आपको सस्ती पड़ेगी अगर आप मार्केटिंग मार्केटिंग करते हैं, इसकी एड रन करते हैं, गूगल एड रन करते हैं, ठीक है, या अपना मार्केटिंग बजट जिस तरीके से आप स्पेंड करते हैं, तो इससे ये थोड़ी ज्यादा कॉस्टली हो जाती है, पर इसमें ज्यादा आप अर्न भी कर सकते हो यहां से आउटबाउंड ट्रैवल लीड्स से। अब बात करते हैं जो ये है इनबाउंड ट्रैवल लीड्स, इनकी कॉस्ट और ज्यादा होती है। इनबाउंड ट्रैवल लीड्स मैं आपको बता देता हूं। इनबाउंड ट्रैवल लीड्स होती है अब बाहर की कंट्री से हमारी जो कंट्री में ट्रैवल करने आ रहे हैं वो हो गई इनबाउंड ट्रैवल लीड्स। फॉर एग्जांपल आप इंडिया में हो, इंडिया में आपकी ट्रैवल एजेंसी है, तो आपके पास आ रही यूके से आ रहे हैं, यूएसए से आ रहे हैं, जिनको इंडिया ट्रैवल करना है, इंडिया में वो घूमना चाहते हैं, गोल्डन ट्रायंगल टूर पैकेजेस में वो इंटरेस्टेड होंगे, राजस्थान टूर पैकेजेस में, ऋषिकेश टूर पैकेजेस में, केरला टूर पैकेजेस में, तो इस तरीके के टूर पैकेजेस में वो इंटरेस्टेड होंगे, यहाँ पे वो घूमना चाहते होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो यूके में, यूएसए में, वहां पे दूसरी कंट्री में आप एड रन कर रहे हैं, तो वहां का सीपीसी और ज्यादा हाई होता है एज कंपेयर जो हमने डोमेस्टिक और आउटबाउंड की बात की। तो यहाँ पे आपकी जो लीड की कॉस्ट होती है, एक लीड की कॉस्ट, वो भी हाई होती है। और इनबाउंड ट्रैवल लीड्स होती है जो बाहर की कंट्री के हमारी कंट्री में घूमने आ रहे हैं। तो अगर आप इंडिया में हैं तो आपके लिए वो इनबाउंड ट्रैवल लीड्स हो जाती हैं कि जो बाहर की कंट्री से आ रहे हैं। तो इन पे फोकस कैसे करना है, इनकी पेइंग कैपेसिटी और ज्यादा होती है। अगर आप यूके यूएसए में टारगेट करते हैं, उन ऑडियंस को टारगेट करते हैं, तो उनकी पेइंग कैपेसिटी भी ज्यादा होती है जब वो इस तरीके से दूसरी कंट्री में ट्रैवल करने जाते हैं। जैसे हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली उनके पास अच्छी बजट है वहां पे ट्रैवल करने के लिए, इसलिए वो जा रहे हैं। इसी तरीके से जब और कंट्री से हमारे पास आते हैं तो उनकी पेइंग कैपेसिटी भी अच्छी होती है और यहां से आप अच्छा खासा अर्न भी कर सकते हो। तो इस तरीके के लिए आपको अलग से मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है कि हमारे जो इंडिया में है कौन कौन सी लोकेशन है जो बाहर के लोग, कंट्री वाइज आपको अलग अलग तरीके से स्टडी करना पड़ेगा कि यूके से जो लोग आ रहे हैं उनका डेटा आप उठा सकते हैं कि कौन कौन सी लोकेशन में वो ज्यादा ट्रैवल करना पसंद करते हैं, किस मंथ में वो ट्रैवल करना पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप जब ये स्टडी करेंगे तो आप उसके अकॉर्डिंग मार्केटिंग, अपना बजट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं वहां पे इनबाउंड ट्रैवल लीड्स जनरेट करने के लिए अपने ट्रैवल बिजनेस के लिए। अगर आपको ट्रैवल लीड्स को जनरेट करने में हेल्प चाहिए तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स आपको मैं मेंशन कर दूंगा। जैसे ही आप ट्रैवल लीड सर्च करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारी वीडियो जो टॉप पे है वो सारी वीडियोस मेरी ही हैं, आप देख सकते हैं। तो आप ये बाकी भी लीड्स जनरेट करने के लिए बाकी वीडियो देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 30 बेस्ट मेथड टू जनरेट लीड फॉर ट्रैवल एजेंसी, ये हो गया ट्रैवल लीड्स, हाउ टू जनरेट क्वालिटी ट्रैवल लीड्स, फ्री ट्रैवल लीड्स कैसे जनरेट कर सकते हैं हम। तो इस तरीके से आप ट्रैवल लीड्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको अपनी ट्रैवल एजेंसी के लिए लीड जनरेट करनी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट यही होता है। आपने टूर पैकेजेस क्रिएट कर लिया, ठीक है, अब आपको मार्केटिंग करके ट्रैवल लीड्स जनरेट करनी है। अगर आपके पास लीड्स नहीं होगी, सेल्स टीम किन को कन्वर्ट करेगी? अगर आपके पास बिजनेस ही नहीं आएगा, लीड्स ही नहीं आएगा, तो ऑपरेशन टीम कुछ भी, मतलब ये बैकबोन की तरह एक्चुअली आपका काम
करती है लीड्स किसी भी बिजनेस के लिए, सिर्फ ट्रैवल बिजनेस की नहीं, किसी भी बिजनेस के लिए। जब तक लीड्स कस्टमर नहीं आएंगे तो वो बिजनेस नहीं चलेगा। तो ये था ट्रैवल लीड्स के बारे में, टाइप ऑफ ट्रैवल लीड्स। तो डोमेस्टिक हो गया, आउटबाउंड हो गया, इनबाउंड हो गया, कौन सी आपको लीड्स की रिक्वायरमेंट है तो उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। और जब आप इनबाउंड ट्रैवल लीड्स की बात करते हैं, बाहर की कंट्री यूके यूएसए से कस्टमर आ रहे हैं यहाँ पे ट्रैवल करने के लिए, तो आपके पास एक अच्छा सेटअप होना चाहिए कि उनको उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग, आप अगर हाई चार्ज कर रहे हैं तो उस क्वालिटी की सर्विस भी आप उनको प्रोवाइड कर सको, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए और आपके रेगुलर कस्टमर आते रहे और वो भी रेफर करे, तो रेफर से भी आपको कस्टमर मिले। तो ये था ट्रैवल लीड्स के बारे में। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज कमेंट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो आप अपकमिंग वीडियोस के लिए। बाकी ट्रैवल से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मैंने बना रखी है और मैं बनाता रहता हूं, तो आप ये वीडियोस देख सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस करना, इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो जाना अगर अभी आप कनेक्ट नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, हैव ए नाइस डे।